नमस्कार, आप देख रहे हैं MV News .live और मेरा नाम है पंकज पांडे। इस वक्त कुछ स्पेशल लाया है MV News .live आपके सामने। बता दें कि MV News .live आपको अब ब्यूटी टिप्स देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसको प्रॉब्लम होता है अपने फेस को लेके केयर करना, किस तरह से केयर करे फेस को लेके, कैसे फेस को बचाए, कैसे फेस से जब पिंपल वगैरह आता है, जो दाग धब्बे रह जाते हैं और छूटते नहीं है जल्दी। आज MV News .live आपके सामने ये शो और एपिसोड ला रहा है और आपको बताएगा हर चीज़ कि किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं पूरी तरह से, और कैसे ये सारा प्रोसीजर होगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है अनुष्का। तो डायरेक्टली चलते हैं अनुष्का के पास और बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा अनुष्का कि ये पिंपल ये तो बहुत ही आम चीज़ है, क्योंकि किसी को भी आजकल पिंपल वगैरह हो जाता है और काफ़ी कुछ देख भी रहे हैं हम लोग किस तरह से लोग परेशान रहते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं, सर्च करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहला चीज़ कि कुछ ऐसा बताइए कि हाँ पिंपल इससे पूरी तरह से चला जाए और लोगों को भी लगे और लोगों को ये काम भी है। देखिए आजकल जो टीनेजर्स हैं उनमें पिंपल्स का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वेदर मेरे को खुद यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरह से पिंपल हो रहा है और मैं भी कहीं ना कहीं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आज ये एपिसोड लाए हैं हम लोग और मैं भी पाऊँगा और आप लोग भी छुटकारा पाइए। वेदर के कारण हम लोग जो खाते हैं ऑयली फूड, ग्रीसी फूड, ऑयली तो मैं बहुत खाता हूँ, इन सब के कारण पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और हार्मोन्स भी जो चेंज होते हैं टीनेजर्स में, उनके कारण भी मतलब पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए मतलब नॉर्मल जो एज ग्रुप है, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल डाल के अपने फेस पे 15 मिनट्स तक के लिए रख सकते हैं। अब आपका पिंपल्स भी बहुत तरह का होता है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए फेस भी थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। किसी का ऑयली फेस होता है, किसी का सूखा फेस होता है जिसके में बिल्कुल ऑयल नहीं आता है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बताइएगा कि हाँ इससे मतलब स्किन भी जो है वो काफ़ी तरह का होता है, जैसे नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ये एरिया में किसी को बहुत ऑयल होता है, किसी का पूरे फेस पे ऑयल होता है। तो अलग अलग स्किन के लिए आपको अलग अलग चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल लगा सकते हैं। कई लोग मुल्तानी मिट्टी में टी ट्री ऑयल का यूज़ करते हैं। मतलब टी ट्री ऑयल को सॉरी माफ़ कीजिएगा, टी ट्री ऑयल ये जो है कहाँ मिलता है? ये मतलब आप फ्लिपकार्ट पे भी मंगवा सकते हैं, अमेज़ोन, मतलब ये ऑनलाइन ज़्यादा मिलता है। पटना में इसका ऐसे नॉर्मल दुकान में नहीं मिलते ये। तो मतलब ये एक एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल आपका होता है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो मतलब इंग्रेडिएंट का जो मेन प्रॉपर्टीज़ होता है वो सारे कुछ होते हैं एसेंशियल ऑयल्स में। तो टी ट्री ऑयल को काफ़ी अच्छा माना जाता है पिंपल्स वगैरह के लिए। जो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो मुल्तानी मिट्टी, जो ऑफिस से थक के घर जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता कि मुल्तानी मिट्टी में कौन अब गुलाब जल डालेगा, ये डालेगा और उसके बाद लगाएगा। जैसे टी ट्री ऑयल का आप मतलब 2-3 बूंद अपने हाथ में डैप करके आप अपने स्किन पे डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि टी ट्री ऑयल जो है मतलब वो हमेशा साफ़ जगह पे आप रखें और आपका हाथ धुला हुआ हो, ताकि अगर आपके हाथ में कीटाणु वो तो डायरेक्ट आप फेस पे ना जाए। वैसे आजकल हाथ तो साफ़ रह ही रहे हैं, कोरोना चल रहा है तो लोग तो सैनिटाइज़र लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ तो है। जी बिल्कुल। और मतलब बार बार फेस छूना, ये सब के कारण भी काफ़ी लोगों को पिंपल्स बढ़ जाते हैं। जैसे किसी का एक पिंपल्स हुआ तो लोगों को आदत होता है कि वो बार बार उस पिंपल्स को पोक करते रहते हैं, टच करते रहते हैं, जो बहुत इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए। तो उससे पिंपल्स बढ़ सकता है। ऐसे आप नॉर्मल नीम का पत्ता, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है स्किन के लिए, आप उसे खा भी सकते हैं। और आप कई बार उसे पीस के, जैसे हमारे बिहार में सिलौटी बोला जाता है, सिलौटी जी, उस पर आप पीस के नीम के पत्ते को आप अपने फेस पे 15 मिनट के लिए रख सकते हैं और फिर नॉर्मल धो सकते हैं। एलोवेरा जेल। और कई लोग तो मतलब जिनका ज़्यादा वाइट हेड्स होता है, जैसे एक्नी और पिंपल्स काफ़ी अलग अलग चीज़ हैं। तो जिनको एक्नीज आते हैं ज़्यादा, जिनके वाइट हेड्स होते हैं एक्नी में, वो लोग अंडे का यूज़ करते हैं। वो अंडे का मतलब वाइट वाले जो पार्ट्स रहते हैं जिन्हें प्रोटीन कहा जाता है, उसे वो निकालते हैं और उसको काफ़ी देर तक वो मिलाते हैं। वो येलो वाला जो पार्ट अंदर में रहता है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि अच्छा येलो वाला हटा दिया जाता है, वाइट जो ऊपर रहता है लेयर। बिल्कुल, क्योंकि येलो वाले में काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। तो आप ऑयली फेस पे ऑयल लगाइएगा तो वो तो सही नहीं करेगा और ख़राब करेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको बस वाइट वाले पार्ट्स को लेना है और उसमें एलोवेरा जेल या फिर टी ट्री वो डाल के आप उसको मिलाइए और अपने फेस पे टिश्यू लगा लीजिए पहले, और उसके बाद एक मास्क लगाइए। और उसके बाद आप मतलब 15-20 मिनट तक, जब तक आपका फेस ड्राई नहीं हो जाता मास्क में, उसके बाद उसको हटाइए। तो जितने भी वाइट हेड्स होते हैं आपके फेस पे वो सारे हट जाते हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैं एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा। ये तो हो गया कि हालांकि पिंपल की बात की, पिंपल आता है
तो इंसान क्या करे। लेकिन कहीं ना कहीं पिंपल बहुतों का जाता है लेकिन दाग छोड़ जाता है। ये तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है सारे लोगों के बीच, और मेरे को तो हालांकि ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ये इसीलिए मैं भी चाहूँगा कि आप मेरे को ही बताएं और ये सब चीज़ और लोग भी जाने जो देख रहे हैं इस वक्त, उनको ही पता चले कि मतलब जो पिंपल आता तो है लेकिन जो दाग छोड़ जाता है वो दाग एक्चुअल में निकले कैसे। कई लोगों का जो पिंपल्स आने से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पिंपल्स आके चले तो जाते हैं लेकिन वो दाग सही में वो जाते नहीं है। दाग रहना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि पिंपल्स जब तक है वो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन दाग छोड़ने के बाद वो मतलब आपकी स्किन को वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम करने लगते हैं। तो उसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपके फेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके फेस से विटामिन सी, जैसे नींबू का जूस, आप नॉर्मल नींबू या फिर हनी को मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ दाग है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए। मैंने कहीं देखा था ये चीज़ कि मतलब नींबू को डायरेक्टली लेके भी ऐसे यूज़ करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मतलब स्किन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और डायरेक्ट आप ब्लीच लगाइए, क्योंकि नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर वो आप डायरेक्ट अपने स्किन पे लगाइएगा तो वो हार्म करेगा। अगर आपका स्किन आज वो चीज़ हार्म नहीं भी कर रहा है लेकिन कल वो जगह पे जला सकता है या फिर रेड मार्क्स हो सकते हैं जले हुए के। इसलिए आप नींबू को जब भी यूज़ करिए या तो उसको नॉर्मल फिल्टर वाटर में लगा के करिए या फिर हनी के लिए बेस्ट है। आप नींबू, हनी और चीनी का स्क्रब भी कर सकते हैं अपने फेस पे दाग हटाने के लिए। चीनी का स्क्रब कैसे किया जाएगा? जैसे आप नींबू ले लिए, उसमें हनी डालिए और चीनी डालिए और इसको मिक्स करने के बाद मतलब आप जिसका लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं जिनके लिप्स, वो अपने लिप्स पे ऐसे ऐसे स्क्रब कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। उससे मतलब दाग हट जाता है फेस पे। अब एक दिन में तो नहीं हटता, आपको कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू 30 डेज़ के लिए तो ट्राई करना ही पड़ेगा। जिनका काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं वो लोग पोटैटो जो होते हैं, आलू को आप घस लीजिए और उसको नॉर्मल 15 मिनट्स के लिए आप डेली यूज़ करिए, आपका डार्क सर्कल्स 15 डेज़ में हट जाएगा। ऐसा मतलब आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आलू में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आप आलू से भी अपने डार्क स्पॉट हटा सकते हैं, ऐसा है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमने देखा किस तरह से पिंपल से आप छुटकारा पा सकते हैं, मैं छुटकारा पा सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुष्का कि आपने इस तरह से लोगों को बताया कि किस तरह से लोग पिंपल से छुटकारा पाए। जैसे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता देता हूँ आपको इस वक्त कि ऐसे ही हम और एपिसोड वाइज आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए MVNews.live के साथ। कैमरामैन शर्मा के साथ पंकज पांडे।